और श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के सोनरई गांव में सुबह सवेरे मच गया हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस, मजिस्ट्रेट, एडिशनल एसपी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के सोनरई से सामने आई है, जहां पर सुबह सवेरे पुलिस को ग्रामीणों ने एक सूचना दी, जिस पर पुलिस फोरेंसिक विभाग की टीम व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पता चला यहां पर बाबूराम कोरी के मकान में एक लड़का और एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पाई गई। बाबूराम के पुत्र 19 वर्षीय अंकित और गांव की ही 18 वर्षीय सुषमा पुत्री रामेंद्र की एक ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पाई गई। कमरा अंदर से बंद था। बताया गया कि यहाँ पर अंकित के पिता व माता तथा उसकी बहन सब बाहर दूसरे राज्य में रहकर मजदूरी करते हैं। अंकित केवल घर में अकेला ही रहता था। वहीं इसी गांव की सुषमा बलरामपुर में पढ़ाई कर रही थी और वो कल अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन अपने घर नहीं पहुंची और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। उसी गांव में वो अंकित के घर रात में कब पहुंची और क्या हुआ, अंदर से दरवाज़ा बंद और बंद कमरे में दोनों की लाश नहीं रहे। अंकित और सुषमा दोनों सोनरई गांव के निवासी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए दरवाज़ा तोड़ा, जिसके बाद दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रेमी युगल की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पाई गई है। दरवाज़ा अंदर से बंद था। कड़ी मशक्कत के बाद यह दरवाज़ा तोड़ा गया, जिसके बाद पुलिस दोनों के शव तक पहुंच पाई। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। जब इस घटना की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया को हुई, तो दोनों अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही मजिस्ट्रेट को भी इसकी सूचना दी गई। मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के सोनरई गांव का यह पूरा मामला, जहां पर सुबह सवेरे ही सैकड़ों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लग गया और पहुंची पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी। शोभाराम पिताजी का मथुरा प्रसाद। सही है। जो लड़का है ये क्या नाम है इसका? अंकित कुमार। इसके पिता का नाम क्या है? बाबूराम। उम्र क्या होगी? 18-19 साल होगा। इसके पापा कहाँ हैं? लुधियाना। मम्मी? उन्होंने भाई वो कोई बहन भाई कोई नहीं है? एक बहन है, वो कहाँ है? वो भी उन्हीं के साथ में है। तो यहाँ अकेले रहता था ये? अकेले आया है कि 4-5 दिन हुआ। अच्छा, ये भी वहीं रहता था? वहीं रहता था। तो आज क्या हुआ? कल बात हुई थी आपसे? कल हमसे बात नहीं हुई थी। किसी घर में और किसी से? हम बता नहीं पाएंगे। हम सुबह चले गए थे एक तो बलौत में, बलौत से होकर आए हैं शाम को जी। शाम को आए हैं। इसके बाद में इसको पूछा तो हमने डेली आता था, कभी कभी सो जाता था, तो हमने रात में नहीं टच किया। फ़ोन तो मिलाया लड़के ने, लेकिन फ़ोन कोई उठाया नहीं इसका। कितने बजे? वही शाम को जी। फिर 5-6 बजे। फिर रात में अब पता नहीं कब आया, कब क्या हुआ। हम गए थे बनोद में, थके हुए थे, सो गए। अब कब आया, सवेरे उठे तो हमने कहा कि रात में आया भी नहीं, कहाँ है, कहाँ गया। तब इधर उधर देखने लगे घर में, तो इधर से तो अंदर से बंद था, तो उधर से गए, पीछे से देखे तो कहीं दिखाई नहीं दे, तो उधर झांकी से गए देखे, तब देखे तो प्रधान के यहाँ गए बताए। तो उसमें 2 लोग हैं? हाँ, एक कोई लड़की भी है? कोई लड़की भी है। वो कहाँ की है? गाँव की। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? सुषमा नाम से। उसकी उम्र क्या होगी? 18-19 साल वो भी। उसके बाप कहाँ है? उसके बाप राजकोट में है, बाहर। उसकी माँ भी नहीं है? माँ यहाँ है। अच्छा, माँ है। तो पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ। पुलिस आ गई? हाँ, प्रधान ने दिया। अच्छा, कल एक रात में खाना वाना कहाँ खाता था?
अपने आप कभी बता आता था, कभी बना लेता था, कभी हमारे यहाँ मांग कर खा लेता था। तो कल नहीं मांगा होगा, कल कुछ नहीं। तो कब क्या हुआ कुछ नहीं पता आपको? और कल सवेरे चाय भी सुबह खाया था, कल सवेरे शायद खा के गया है, उसके बाद कोई पता नहीं। पता नहीं। हम थे नहीं, हम चले गए थे बनोट पे। जो कॉल कर रही थी सुबह तक कही कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि मतलब पैसा लगा दो, तो हम कहें कि किसी का गूगल पे बता दो, हम लगा दें यहाँ पे। तब फिर बाद में कही कि हमारे पास हो गया है पैसा, हम आ रहे हैं। और ये नहीं फिर कही कि पैसा दो, फिर वो मतलब आने लगी, फिर कोना के हम कोना आ गए चौराहे पे, भैया को भेज दो, हम तब आएंगे। और फिर हम चौराहे पे गए तो नहीं। फिर किसी को बताया? तब हम घर आए, मम्मी को बताया, सबको बताया। तो हम जहाँ से भेजे फिर ना हम तहाँ सर पे को सब बताया लोग जहाँ फोन पे किए गई थे। थी। तो कहीं कि 8-9 बजे फिर आशा देख ली जाए। घर पे आए नहीं, घर पे नहीं आई सर, हमें मिली ही नहीं। यही तो बताए थे। तो हम कंप्लेन करेंगे नहा स्कूल के तरफ। स्कूल पर गए थे? हाँ हाँ, नहीं, स्कूल के कोना गए थे कि कंप्लेन करी स्कूल पर, जैसे हम लड़की कब गई नहीं थी? हैं। ये कौना कब गई थी? कौना नहीं। आज हम गए थे। बलरामपुर से वहाँ से वहाँ पर रहती है जीडे का। आज ये कौना गए थे? कब मालूम हुआ कि यहाँ लटक गई है? हमें नहीं नहीं मालूम, मालूम था, अब मालूम। हमें नहीं मालूम है, झूठ नहीं कहते हैं सर। हाँ नहीं, अभी तुम्हारे चाचा को घर में सूचना दिया था। हाँ, तो चाचा लोगन तो हम निकल गए थे, जिससे हमारी लड़की हैरानी तो हमारी नोचत रहा, तो हम दौड़ी दौड़ी घूमत रहे, हम 4-5 बजे चली गए हैं। अच्छा, कब से गायब थी लड़की? हाँ? कब से गायब थी? लड़की गायब नहीं थी। लड़की का हम जैसे जीडीए के कोर्स कराती थी। कहाँ पे? बलरामपुर दीनदयाल उपाध्याय। हाँ, वहाँ में कोर्स कराए थे। हाँ, तो वहाँ से कल निकली थी? कल वहाँ से 1 बजे अपने दीदी के पास फोन की थी। अच्छा। कि मम्मी से बात कर रहे थे, तो हम उनके पापा से बिजी रहन, बात करते रहन। तो हमसे राय तो कही इसकी दीदी हम आ रही हैं, बस अपने बात हमरे घर। उसके बाद घर नहीं पहुँची? घर नहीं पहुंची। तो वही आज आप गई थी कि हाँ पता नहीं कहाँ गई? तो वही हम आज गए थे, जैसे सर लगे हमारा फोन की हन, तो कहीं जैसे हमारी गलती। क्या नाम है लड़की का? सुषमा। क्योंकि पापा क्या नाम है? श्री रामेंद्र कुमार। उम्र क्या होगी किसका? लड़की का? 18 वर्ष। बोलो ना, अपने तरफ खींचे ना, अब बैठे। खुला है? वीडियो बनाओ। बंद है? नहीं बंद है? अच्छा, टूट रहा है? नहीं टूट रहा ना? अब खुला है। खोल ली। इधर खुला है, इधर खुला है। एक गिर जाएगा ऊपर ऐसा। आप लोग एक पकड़ के चलेंगे। हाँ, ऐसे चले जाएंगे। चलो वीडियो बनाने। अरे नहीं, पूरा पूरा निकालना भी पड़ेगा। आओ जी, कहाँ गया? भाई बाकी लोग बाहर ज्यादा लोग मजे। दोनों आपस में प्रेम संबंध था दोनों में? रहा होगा। लड़का कितनी उम्र का है? 18-19 साल का। लड़के का नाम और उसके पिताजी का नाम बताइए। लड़के का नाम अंकित कुमार, पिता का नाम बाबू राम। और लड़की का? सुषमा देवी। पुत्री? सुषमा राठौर है सर। पुत्री?
राजेंद्र कुमार ये गांव के हैं। गाँव के ये आप लोग कितने बजे घटना की जानकारी मिली? सवेरे कहाँ पे देखा? सवेरे यहाँ पर उसको ढूंढने गए कि रात में आया था कि नहीं आया था, तो ढूंढने लगे तो इधर उधर देखा, फिर पूरा तरफ झांकी की तरफ से देखा तो लड़के हुए थे, तब जाके प्रधान से बताया, प्रधान से पूछा। ये जो घर है ये लड़की का है कि लड़के का? लड़के का है। तो लड़के के घर में लड़की के साथ कैसे फांसी लगा लिया? मतलब लड़की बाहर से आई क्या? होगी। ये फैमिली घर है क्या? इसमें कोई एक घर में अभी फिर से बताइए क्या नाम है? रामचंद्र। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बकई लाल। ये एक घर में फांसी लगाकर दो लोग लटके हुए हैं जी एक बताया जा रहा है कि लड़की आपके घर की है। जी हमारे ये भाई पूरा की। जानकारी दीजिए क्या हुआ है। अब आगे का जानकारी नहीं है सर। दीनदयाल उपाध्याय में जीडीए की कोर्स कर रही थी एक लड़की? जी। नाम क्या था लड़की का? सुषमा राठौर। सुषमा राठौर। उनके पिताजी का? रामेंद्र राठौर। तो ये जिसके घर में फांसी लगाई है इनको आप जानते हैं? यहाँ कैसे पहुँची? ये जानते क्या, अब गांव में तो है ही, तो जानते कैसे नहीं? तो पहले दोनों का संबंध था क्या? ये तो मुझे नहीं पता है सर। पहचान करी आपने आपके घर की लड़की है? हाँ लड़की तो मेरी है। तो मतलब लड़की घर इसका कहाँ है? इधर गांव में है? गांव में। इनके घर में कैसे आके लटक गई? अब ये तो हम क्या बताएं सर, अब हम क्या जाने। इनके पिताजी नहीं है यहाँ पे? पिताजी आप बड़े नहीं पापा और हैं? जी पिताजी का लड़के के पापा है ना, वो इसके लड़के पापा हैं, दोनों बाहर हैं। जी। अभी नहीं, अभी ताला तोड़ा। हाँ तो वहीं रहा रोड पर। जगदीश के पास अब आएगा सही वो आपको ले ली तीन तो रह जाइए आवे देखो तनी भर पियो, तनी भर भाई पानी पियो, तनी भर पियो, तनी भर पानी पियो, तनी भर